दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप किसी को माल सप्लाई करें और वो पैसे ही न दे तो क्या होगा? और अगर मामला कोर्ट तक पहुंचे तो वहां किस तरह से फैसला होता है? आज की कहानी एक ऐसे ही केस की है जहां एक बिजनेस डील भरोसे से शुरू हुई, लेकिन पैसे की रिकवरी के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और ध्यान रहे, यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि कानून के कुछ अहम पहलुओं को भी समझाएगी। दोस्तों, मेरी इन वीडियोस का उद्देश्य है कि मैं आपको वास्तविक कोर्ट केसों के माध्यम से कानूनी प्रावधानों और कानून की व्यवहारिक जानकारी दे सकूं, क्योंकि अक्सर थ्योरी और प्रैक्टिकल में काफ़ी अंतर होता है। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो कृपया इन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये केस है रोहिणी कोर्ट का। अरुण कुमार की कंपनी इलेक्ट्रिकल वायर, केबल और पावर कार्ड बनाती थी। रमेश शर्मा उनकी कंपनी का रेगुलर ग्राहक था। दोनों के बीच वर्षों से लेन देन चल रहा था, लेकिन 2022 तक आते आते रमेश शर्मा पर 1,49,972 रुपये का बकाया रह गया। अरुण ने कई बार कहा कि भाई साहब पेमेंट क्लियर कर दो, हिसाब में आपका 1.5 लाख रुपया बाकी है, लेकिन रमेश टाल मटोल करता रहा। आखिरकार अरुण ने लीगल नोटिस भेजा। नोटिस की तारीख थी 1 नवंबर 2022। नोटिस रमेश को मिला भी, लेकिन फिर भी कोई पेमेंट नहीं हुआ। आखिरकार अरुण कुमार ने केस दायर किया, मनी रिकवरी सूट। यह होता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत जब कोई बकाया रकम लेनी हो। मांग थी 1,49,972 रुपये का प्रिंसिपल अमाउंट, साथ में 22% सालाना ब्याज यानी 2% महीना। कोर्ट ने रमेश को सम्मन भेजा, लेकिन उसने रिसीव करने से इनकार कर दिया। लॉ में इसे कहा जाता है रिफ्यूज्ड समन्स इक्वल टू डीम्ड सर्विस, यानी अगर आप सम्मन लेने से मना करते हैं तो माना जाएगा कि आपको सम्मन मिला। फिर भी रमेश कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ और 20 अप्रैल 2023 को जज ने उसे एक्स पार्टी कर दिया। इसका मतलब कि अब केस एक तरफा सुना जाएगा, यानी सिर्फ अरुण का पक्ष सुना जाएगा। अरुण ने खुद को गवाह बनाया, PW1। उसने शपथ पत्र दिया और दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन, GST रजिस्ट्रेशन, लेजर अकाउंट जहां साफ लिखा कि 1,49,972 रुपये बाकी हैं, इनवॉइसेस और ट्रांसपोर्ट रसीदें, लीगल नोटिस और उसकी डिलीवरी का सबूत। अब क्योंकि रमेश मौजूद ही नहीं था, इसलिए कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ, यानी अरुण का सबूत अनचैलेंज रह गया। अब असली पेंच आया ब्याज का। अरुण ने कहा 24% सालाना ब्याज दो, लेकिन जज ने यहां एक अहम केस का हवाला दिया, पंडित मुंशीराम एंड एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस DDA, जो कि 2010 का केस था। इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि बहुत ज्यादा ब्याज दर पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है और सेक्शन 23 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत वॉइड माना जाएगा। इसके अलावा संजय मित्तल वर्सेस सुनील जैन 2018 का केस, जिसमें कोर्ट ने सिर्फ 9% ब्याज दिया था, तो जज ने यही लाइन अपनाई कि 24% को एक्सेसिव कहा और सिर्फ 9% ब्याज मंजूर किया। आखिरकार कोर्ट ने डिक्री पास की कि रमेश शर्मा को 1,49,972 रुपये देने होंगे, ब्याज की दर 9% प्रतिवर्ष देनी होगी, 18 फरवरी 2022 से लेकर पैसे चुकाने तक, साथ ही केस के खर्चे भी रमेश को भरने होंगे। यानी अरुण कुमार केस जीत गया। अब सवाल, रमेश शर्मा क्यों हारा? पहला तो वो कोर्ट में उपस्थित ही नहीं हुआ। अगर वो आता तो दस्तावेजों को चैलेंज कर सकता था। दूसरा, क्रॉस एग्जामिनेशन मिस कर दिया, यही सबसे बड़ा मौका गया। तीसरा, 24% ब्याज को चुनौती दे सकता था, शायद वो दिखाता कि कोई कॉन्ट्रैक्ट इतनी दर पर था ही नहीं। अगर रमेश कोर्ट आता, अपने अकाउंट्स दिखाता या पेमेंट के बारे में कुछ सबूत देता तो केस उसके पक्ष में जा सकता था। इस केस में हमें क्या सीख मिली? पहला तो बिजनेस करते समय हमेशा रिटर्न एग्रीमेंट और पेमेंट टर्म्स क्लियर रखें। दूसरा, अगर सम्मन मिले तो इग्नोर मत करें, कोर्ट में जाएं। तीसरा, ब्याज की दर हमेशा रीजनेबल रखें, वरना कोर्ट सेक्शन 23 के तहत वॉइड कर देगा। और हाँ, सबूत की ताकत बहुत बड़ी होती है। जो भी डॉक्यूमेंट्री सबूत पेश करता है उसे कोई चुनौती नहीं देता, वही केस जीत जाता है। तो दोस्तों, ये थी एक रियल केस की कहानी, एक सिंपल बकाया रकम का केस, जिसमें कानून की बारीकियां बहुत कुछ सिखाती हैं। अगर आपको ऐसी कहानी पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बताइए कि अगला केस किस टॉपिक पर लाऊं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक याद रखिए, कानून को जानना हर नागरिक का हक है। धन्यवाद।